कम मिन फ़िअतिन कलीला गलबत फ़िअतिन कसीरा बिइज़्निल्लाह। ए दुनिया वालों, आओ कुरान तुम्हें मेयार बता रहा है। दुश्मन की जाहिरी ताकत को देख के घबरा न जाओ। दुनिया वालों के मेयार अपने हैं, लेकिन अल्लाह के बरतरी के मेयार और हैं। थोड़े ही क्यों ना हो, कम मिन फ़िअतिन कलीला, अगरचे के महदूद सा लश्कर हो, अगरचे के थोड़ा सा लश्कर हो, तादाद में कम हो, लेकिन अगर ईमान उनका मजबूत हो तो ये अल्लाह का कुरान में वादा है, गलबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह, इन थोड़ों को खुदा हजारों पर गलबा दे देता है। ये खुदा का वादा है जी। मुआशरे में सुनता कोई नहीं, ना सुने, मानता कोई नहीं, ना माने। मैं तन्हा हूं, क्या कर सकता हूं? तुम बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खुदा है, तुम्हारे पास कुरान है। मैं एक ही क्यों ना हूं, अगर दर्द रखता हूं, अगर तड़प रखता हूं, करबला दर्द पैदा करने का नाम है। चल एक जुमला मैं कहता जाऊं, अब वक्त भी काफी गुजर चुका। खुदा ने जो अंबिया को मबूस किया, एक चीज खुदा ने अंबिया को दी, और वो था उम्मत की गुमराही का दर्द। अल्लाह अकबर। उम्मत की गुमराही का दर्द, उम्मत की बेशऊरी का दर्द, उम्मत की जहालत का दर्द, ये खुदा ने अंबिया को दिया। इसी वजह से आप देखें, हजरत नूह 950 साल सैयदुल अंबिया मक्का की सरजमीन पर मक्का वालों की हर तरह की अजियत को बर्दाश्त करते हैं, हर तरह की तौहीन को बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि दिल में वो दर्द पाया जाता है। वो दर्द इस बात का तकाजा करता है कि ऐ नबी ये खुदा, इस रास्ते में जो मुश्किल भी आ जाए, मैं उस मुश्किल को उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को तर्क नहीं कर सकता। और ये दर्द था जो हुसैन इब्ने अली को करबला में ले आया। ये दर्द था जो फर्जंदे ज़हरा को करबला में ले आया। यहां से वो दर्द लेके जाएं। और जब रात के वक्त अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए, खुदा न खास्ता दर्द हो जाए बदन के किसी हिस्से में, खुसूसन अगर दांत में किसी को दर्द हो, तो क्या हालत होती है, कैसे बदन तड़पता है, कैसे बदन बेचैन रहता है। ये जिस्म का दर्द है, ये बदन का दर्द है। इसका इतना ज्यादा असर नहीं जितना असर उस दर्द का है जो दीन की वजह से इंसान के अंदर पैदा होता है। उस दर्द का असर बहुत ज्यादा है। ऐसे अब शख्स को इस मिंबर पर बुलाएं, एक दावत फिक्र दे रहा हूं। इस मजलिस के लिए ऐसे फर्द को बुलाएं जो आपके बच्चों और आपके जवानों के अंदर, आपकी बेटियों के अंदर, आपके बेटों के दिलों में दीन और अहले बैत का दर्द पैदा करे। उनको इधर बुलाएं, उनको इस जगह पर बिठाएं। ज़हरा के बेटे ने बहुत कुछ खर्च किया है, बहुत कुछ खर्च किया है हुसैन ने। आज चाहता हूं चंद जुमले हुसैन के एक साथी के सुनाऊं, जो हुसैन से फरार करना चाहता था और हुसैन उसको कश्ती निजात में सवार कर रहे थे। आपके जहन पहुंच गए होंगे, ज़ुहैर इब्ने कैन, करबला का अजीम मुजाहिद, करबला का अजीम शहीद, ये हज से वापस आ रहा था।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मक्का से निकल रहे थे। इसका कारवान इमाम के कारवान के करीब करीब हरकत कर रहा था, लेकिन इसकी कोशिश थी कि किसी जगह पर भी मेरा हुसैन से सामना न हो। जिस मंजिल पर भी इमाम का काफिला रुकता, ये कुछ फासले पर क़याम करता ताकि मेरा हुसैन से सामना ना हो जाए। लेकिन देखिए हुसैन कितना लजपाल है। हुसैन तो निजात की कश्ती है, उस पानी की तरह जो चश्मे से निकलता है और एक एक करिया से गुजरते हुए प्यासे इंसानों को तलाश कर रहा होता है। हुसैन इसी तरीके से अपनी कश्ती को लेकर निकले। एक मकाम पर इमाम ने क़याम किया, ज़ुहैर का काफिला भी उधर रुका हुआ था। इमाम ने पूछा, जाएं जाके सवाल करें ये किसका काफिला है। बताया गया ये ज़ुहैर इब्न कैन का काफिला है। जब इमाम को पता चला ना ज़ुहैर इब्न कैन का काफिला है, इमाम ने कहा जाओ ज़ुहैर को मेरा पैगाम दो कि ज़हरा का बेटा तुझे बुला रहा है। ज़हरा का बेटा तुझे बुला रहा है। अज़ादारो, इमाम का कासिद गया। उस वक़्त ज़ुहैर अपनी ज़ौजा के साथ अपने खैमे में बैठा हुआ था। या खैमे से बाहर सलाम करने के बाद कहा, ये ज़ुहैर का खैमा है? हाँ मैं ज़ुहैर हूँ। अगर तू ज़ुहैर है तो ज़हरा का बेटा तुझे बुला रहा है। जब ज़ुहैर ने ये बात सुनी ना, एक मर्तबा ज़ुहैर का वजूद कांप गया कि मैं जिस चीज़ से भाग रहा था आज उसी हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। ज़ुहैर कहता है, तुम चले जाओ, मैं ठहर के आता हूं। ज़ौजा ने कहा, मोमिना थी ज़ौजा। कहा, ए ज़ुहैर जरा देख तो सही तुझे बुला कौन रहा है। ए ज़ुहैर जरा सोच तो सही तुझे बुला कौन रहा है। ज़हरा का बेटा तुझे बुलाए और तू न जाए। जब ज़ौजा की बात सुनी, ज़ुहैर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जाता है खैमे हुसैन इब्ने अली की तरफ। खैमे में दाखिल हुआ। अब तारीख ने यहाँ पर नहीं लिखा कि इमाम हुसैन और ज़ुहैर के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, ये तारीख में मौजूद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मौजूद है जब ज़ुहैर खैमे में दाखिल हुआ था उसकी कोई और हालत थी, लेकिन जब खैमे से बाहर निकला सर झुका हुआ है, आंखों से आंसू जारी हैं। अपनी ज़ौजा के पास आता है, अपने काफले वालों के पास आता है और आके कहता है, मेरा सामान अपने सामान से जुदा कर लो। अपनी ज़ौजा को कहता है, जा तुझे मैंने आज़ाद किया, अब मेरा रास्ता और है, तुम्हारा रास्ता और है। अज़ादारो, ये क्या हुआ ज़ुहैर के साथ? एक लम्हे की मुलाकात थी और जिसने ज़ुहैर को इतना तब्दील कर दिया कि फर्श से ज़ुहैर अर्श तक पहुंच गया। अजरुकुम अल्लाह, ज़ुहैर काफ़िले हुसैन में शामिल हो गया। हाँ, कारवान हुसैन करबला में पहुंच गया। 10 मुहर्रम का दिन आया, हुसैन का बाग उजड़ गया। अज़ादारों, कोई न बचा हुसैन का, सब शहीद हो गए। और आखिर वो वक्त भी आ गया जब ज़हरा के बेटे
बेटे की सदा आई, रज़म बे क़ज़ाए का व तस्लीमन ले अमरे। ए खुदा हुसैन तेरी रज़ा पे राज़ी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाक़या करबला हो गया। ज़ौजा-ए ज़ुहैर को पता चला कि ज़हरा का बेटा शहीद हो गया है और मेरा ज़ुहैर भी वहाँ पर मारा गया है। इसने अपने ग़ुलाम से कहा कि ये कफन है, ये अपने हाथ में थाम लो, इस घोड़े पे सवार हो जाओ और करबला के मैदान में चले जाओ। क्यों जाऊं करबला के मैदान में? ज़ुहैर की ज़ौजा कहती है हुसैन ज़हरा का बेटा है, हुसैन नबी का नवासा है और किसी ने हुसैन को गुस्लो कफन दे दिया होगा। ये कफन ले जा, करबला के मैदान में चला जा और अगर देखे मेरे ज़ुहैर का लाशा बेकफन है, मेरे ज़ुहैर को गुस्लो कफन देकर दफन कर देना। हाँ हुसैन आपकी मजलूमियत पे कुर्बान जाऊं, ज़हरा के बेटे की गुर्बत पे कुर्बान जाऊं। अज़ादारा ये गुलाम घोड़े पे बैठा और आ जाता है करबला के मैदान में। करबला के मैदान में पहुंचकर इसने कोई मंजर देखा, फौरन वापस चला गया। जब पहुंचा ना ज़ुहैर की ज़ौजा के पास, उसने दूर से गुलाम को आते हुए देखा। एक मर्तबा खुश हो गई जब उस गुलाम के हाथ में कफन देखा ना, कि जैसे मैंने कफन दे के भेजा था ऐसे ही कफन वापस लेके आ गया। अज़ादारों जब गुलाम करीब आया ना, एक मर्तबा ज़ौजा ज़ुहैर ने पूछा, ए गुलाम लगता है मेरे ज़ुहैर को किसी ने कफन दे दिया, मेरे ज़ुहैर को किसी ने दफना दिया। और गमे हुसैन में रोने वालों, उधर से गुलाम ने ये जुमला सुना, एक मर्तबा मातम करना शुरू कर दिया। ऐ ज़ौजे ज़ुहैर, तू अपने ज़ुहैर को रो रही है और करबला के मैदान में देख ज़हरा का बेटा बेगौर कफन पड़ा।